यह कहानी है उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य की रानी मधुमालती की, जिसने उनके साथ विवाह तो किया मगर उनके पीठ पीछे ऐसा घोर विश्वासघात किया कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। जब भी राजा विक्रमादित्य अपने विशाल राजमहल से बाहर निकलते, अपनी प्रजा के सुख दुख जानने के लिए भेष बदलकर राज्य में घूमने जाते, तब एक फकीर, जो फकीरों के नाम पर बदनुमा दाग था, चुपके से महल के पिछवाड़े वाले दरवाजे पर खटखटाता। यह फकीर कोई सच्चा सन्यासी नहीं बल्कि एक खतरनाक तांत्रिक था। इतना ही नहीं, यह फकीर रानी मधुमालती का गुप्त प्रेमी था। इन दोनों के बीच गैर कानूनी और पाप पूर्ण संबंध थे। रानी मधुमालती, जो राजा की गैर मौजूदगी में पूरे महल की कमान संभालती थी, पहले इधर उधर नजर दौड़ाती कि कहीं कोई पहरेदार या दासी तो निगाह नहीं रख रहे। जब उसे पूरा यकीन हो जाता कि चारों तरफ सन्नाटा है और कोई नहीं देख रहा, तब वह धीरे से दरवाजा खोलती, फकीर अंदर घुसता और दोनों मिलकर एकांत कक्ष में घंटों समय गुजारते, प्रेमालाप करते और कामुक खेल खेलते। जैसे ही राजा के महल लौटने का वक्त करीब आता, फकीर गायब हो जाता। यह गंदा सिलसिला महीनों तक चलता रहा और महान राजा विक्रमादित्य को इसकी भनक तक नहीं लगी। विक्रमादित्य का सारा जीवन तो अपनी प्रजा के लिए कुर्बान था। वह सुबह उठते ही राजकाज संभालते, न्याय बांटते, फिर भेष बदलकर प्रजा के बीच घुल मिल जाते। वह अपनी प्रजा को अपने पुत्र पुत्रियों की तरह प्यार करते थे। हर रोज वह राज्य के कोने कोने में भ्रमण करते, देखते कि कहीं कोई मंत्री या अधिकारी किसी गरीब, अनाथ या कमजोर प्रजाजन को सताया तो नहीं रहा। रात में भी वे 3-4 बार चुपके से राज्य का चक्कर लगाते, ताकि रात के अंधेरे में कोई चोर डाकू या दुष्ट प्रजा को तंग न कर सके। उनके शासन में चोरी लूट की कोई हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं विक्रमादित्य के राज में लोग बिना ताले किवाड़ लगाए चैन की बंसी बजाते सोते थे। इतना सुरक्षित था उनका राज्य। एक दिन की बात है, दिन की सैर के दौरान विक्रमादित्य भेष बदलकर प्रजा के हाथ जानने निकले। रास्ते में वे एक लोहार के घर के पास से गुजरे। वहाँ लोहार और उसकी पत्नी जोर जोर से बातें कर रहे थे। लोहार ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे महाराज विक्रमादित्य इस संसार के सबसे बुद्धिमान, न्याय प्रिय और दयालु राजा हैं। वह हर रात अपनी प्रजा की रक्षा के लिए खुद घूमते हैं। उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता, न देवता न दानव। लोहार की पत्नी ने कड़वे स्वर में जवाब दिया, नहीं स्वामी, तुम बिल्कुल गलत हो। महाराज में जरा सी भी अक्ल नहीं। उन्हें तो अपने महल में क्या हो रहा है इसकी कानो कान खबर नहीं। वह बाहर की प्रजा की रक्षा क्या करेंगे? सबसे महान राजा होने का दावा तो दूर की बात है। लोहार गुस्से से लाल हो गया और डांटा, चुप कर दुष्टा, महाराज के खिलाफ ऐसी बेहुदा बातें करने की जुर्रत कैसे की? अगर महाराज ने सुन लिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। वह हर रात यहाँ से गुजरते हैं प्रजा की खैरियत जानने। ये सारी बातें राजा विक्रमादित्य पास ही छिपकर सुन रहे थे। लोहार और उस पत्नी की बातों ने उनके दिल को छलनी कर दिया। वह फौरन लोहार के घर पहुँचे और पत्नी से बोले, तेरे 100 गुनाह माफ हैं, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। आज से तू मेरी धर्म बहन है। बोल, तूने मुझे घर की खबर न रखने वाला और बुद्धिहीन क्यों कहा? लोहार अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश करने लगा, मगर राजा को सामने देख उसकी बोलती बंद हो गई। लोहार की पत्नी ने हौसला जुटाया और पूरी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि कैसे रानी मधुमालती राजा के बाहर जाने पर उस तांत्रिक फकीर को बुलाती है और दोनों घंटों अकेले में गंदे काम करते हैं। यह सुनकर विक्रमादित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पूछा, क्या जो तू कह रही है वह सच है? पत्नी ने मजबूती से कहा, हाँ महाराज, यह शुद्ध सत्य है। अगर आप खुद सच देखना चाहते हैं तो आज जब आप प्रजा दर्शन के लिए बाहर जाएं तो चुपके से नजर रखें। मैं दावे से कहती हूँ वह फकीर जरूर आएगा। विक्रमादित्य ने ठान लिया कि इस घृणित सच को बेनकाब करेंगे। उस रात उन्होंने रानी मधुमालती से कहा, प्रिय, मैं प्रजा के सुख दुख जानने महल से बाहर जा रहा हूँ, तुम सारे दरवाजे बंद कर लेना। ऐसा कहकर राजा घोड़े पर सवार होकर महल से निकल गए। मगर आज वे सच का पता लगाने के इरादे से थे। रानी मधुमालती ने झरोखे से देखा कि राजा दूर चले गए हैं। हर बार की तरह वह फकीर आया और रानी से बोला, प्रियतमा, जल्दी गर्म दूध और मिठाई का इंतजाम करो। रानी ने फकीर के लिए गर्म दूध तैयार किया और वह आराम करने लगा। इधर राजा विक्रमादित्य चुपके से घोड़े सहित वापस लौटे और छिपकर महल की दीवार फांदकर उस कक्ष की छत पर चढ़ गए जहाँ रानी और फकीर थे। राजा ने छत में एक छोटा छेद किया ताकि अंदर का नजारा देख सके। जैसे ही झांका, वह दृश्य देख उनका खून खौल उठा। रानी मधुमालती और फकीर एक दूसरे के आलिंगन में लिप्त थे, प्रेम भरी फुसफुसाहटें कर रहे थे। राजा नीचे कूदकर दोनों को मौत की सजा देने ही वाले थे कि तभी रानी ने फकीर से पूछा, प्राणनाथ, तुम तो महान तांत्रिक हो, अनगिनत सिद्धियां हैं तुम में, बताओ इस वक्त महाराज विक्रमादित्य कहाँ हैं? फकीर ने आंखें बंद की और अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रानी घबराकर बोली, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों? फकीर ने व्यंग्य भरी हंसी हंसकर कहा, प्रिय, राजा विक्रमादित्य इसी छत से हमें देख रहे थे, मगर मैंने अपनी तांत्रिक शक्तियों से उन्हें एक विशाल काले भालू में बदल दिया है। अब हमें किसी का डर नहीं। उधर राजा विक्रमादित्य अब एक भयंकर काले भालू के रूप में थे। महल के बाहर असहाय होकर इधर उधर भटक रहे थे। उनके तेजस्वी नेत्रों में लाचारी झलक रही थी, मगर उनकी आत्मा में अभी भी वह राजसी गरिमा जिंदा थी। कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। न कोई मदद को आया, न किसी ने उस भालू के भीतर छिपे महान सम्राट को देखा। इन विकट क्षणों में उन्हें अपनी धर्म बहन की याद आई। मन भर आया, वह तो जरूर मुझे पहचान लेगी, उन्होंने सोचा। उम्मीद की किरण पकड़कर वे लोहार के घर की ओर लपके। लोहार की पत्नी ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी आंखें आश्चर्य और ममता से भर गईं। वह चिल्लाई, स्वामी देखो तो, हमारे महाराज आ रहे हैं। लोहार
घबरा गया, फुसफुसाकर बोला, पागल हो गई हो, धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो फांसी हो जाएगी। कल तूने महाराज को बेवकूफ कहा था और आज एक भालू को महाराज बता रही है, कहीं तेरी अक्ल तो नहीं खराब हो गई? मगर पत्नी की आंखों में अटूट विश्वास था। वह बोली, स्वामी ये हमारे महाराज ही हैं, चलो खुद देख लो। वह स्त्री कोई साधारण औरत नहीं थी, उसमें 14 कलाएं समाई थी। जब वह भालू के पास पहुंची तो प्रेम से उसकी पीठ सहलाई, जैसे बहन भाई के दर्द को मिटाना चाहती हो। फिर पूजा घर से गंगा जल लाई और प्यार से राजा पर छिड़का। जल छूते ही चमकदार प्रकाश फैला और राजा विक्रमादित्य फिर से अपने मूल रूप में आ गए। राजा की आंखें नम हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बहन तूने जो कहा वह बिल्कुल सच था। आज तेरे कारण मैं फिर से खुद को पा सका। मगर उस तांत्रिक को हराना आसान नहीं। लोहार की पत्नी ने गंभीरता से कहा, महाराज एक ही उपाय है, मैं आपको कुछ जादुई खड़ाऊं दूंगी जिन्हें बनाने में 8 दिन लगेंगे। तब तक आप हमारे घर रहें, बाहर कदम मत रखिएगा वरना खतरा फिर आ सकता है। राजा ने सिर हिलाकर हामी भरी। 8 दिन गुजरे, हर दिन एक अग्नि परीक्षा सा। 8वें दिन लोहार की पत्नी ने उन्हें वे चमत्कारी खड़ाऊं सौंपी और कहा, महाराज इन्हें पहनकर चल पड़िए। जब तक ये दोनों खड़ाऊं एक साथ न फट जाए आपका संकट खत्म नहीं होगा। राजा चल पड़े। दिन गुजरे, महीने बीते, अंततः वह जगह आई जहाँ दोनों खड़ाऊं एक साथ चटाक से फट गए। राजा सोचा, अब जाऊं तो कहाँ? तभी एक युवती नदी से पानी भरती दिखी। वह परिचित सी लगी। उन्होंने हंसकर पूछा, अच्छा तो यही तुम्हारा ससुराल है? युवती चौंक कर देखा, फिर भावुक हो बोली, हाँ भैया यही मेरा ससुराल है। विक्रमादित्य मन में खुश हुए, जैसे लंबे सफर में अपना मिल गया हो। वह बोली, इतनी जल्दी चल दिए? चलिए घर, ढेर बातें करनी है। राजा मुस्कुराए, अच्छा बहन तेरी बात कैसे टालूं? वे घर पहुँचे। युवती का पति पूछा, ये कौन? वह बोली, मेरे मायके से आए हैं, मेरे भाई विक्रम जी। अब आप यहाँ आराम कीजिए भैया, जीजा जी से गपशप कीजिए, मैं आपके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हूँ। वह व्यंजन बना ही रही थी कि देवयोग से राजा रसोई में जा पहुँचे। देखा एक झुकी हुई थकी हारी बूढ़ी औरत चूल्हे पर खाना बना रही है और फूट फूट कर रो रही है। विक्रमादित्य का दिल पसीज गया। उन्होंने नम्रता से पूछा, माँ आप रो क्यों रही हैं? तभी उनकी बहन दरवाजे पर खड़ी धीरे बोली, भैया क्या बताएं, छोड़िए, इनका दुख कोई मिटा नहीं सकता। बहन की आंखों में पीड़ा साफ दिख रही थी। राजा की दया उफान पर आ गई। वे बोले, बताओ तो सही, शायद मैं मदद कर सकूं। बहन कुछ पल चुप रही, फिर गले दबाकर बोली, भैया ये कोई और नहीं, मेरी सास है। ये इसलिए रो रही हैं क्योंकि आज उनके बेटे यानी आपके जीजाजी का आखिरी दिन है। यह सुन विक्रमादित्य सन्न रह गए। यह खबर बिजली सी गिरी। उन्होंने दृढ़ता से कहा, बहन चिंता मत करो, बताओ वह कौन है जो तुम्हारे पति के प्राण लेने वाला है? मैं उसे सबक सिखाऊंगा। बहन की आंखें फिर नम हो गईं। वह बोली, भैया वह कोई इंसान नहीं, एक शक्तिशाली यक्ष है। अब तक उसने सैकड़ों को निगल लिया। जब वह आता है तो आंधी तूफान लाता है। विक्रमादित्य का सब्र टूटने लगा। उन्होंने सख्त स्वर में पूछा, वह कौन है जिससे तुम सब डरते हो? तब बहन ने पूरी कहानी खोलकर बताई। वह एक क्रूर यक्ष है भैया। हमारे राज्य के राजा ने उस यक्ष से वचन लिया था कि अगर वह राज्य को तबाह न करे तो हर रात उसे एक जीवित इंसान और एक भैंसा भोजन में मिलेगा। यक्ष को लगा इसमें मेरा फायदा है, रोज ताजा भोजन। उसने वचन स्वीकार किया और कहा, अगर वचन तोड़ा तो मैं पूरे राज्य को राख कर दूंगा। राजा ने कहा, राजा वचन देता है तो निभाता भी है। यक्ष बोला, ठीक है, 7 दिन में नियम बना लो, और गायब हो गया। अब हर रात किसी एक परिवार से कोई सदस्य स्वेच्छा से यक्ष का भोजन बनता है। वह यक्ष हर रात राज्य के घने जंगल में बने प्राचीन शिव मंदिर के सामने आता है और वहाँ से इंसान भैंसा उठा ले जाता है। अब विक्रमादित्य की बहन ने सिर झुकाकर कहा, भैया आज रात उसका शिकार बनेगा। वह और कोई नहीं, ये बूढ़ी माँ का बेटा है, इसीलिए वे रो रही हैं। यह सुन राजा के हृदय में ज्वालामुखी फूट पड़ा। वे बोले, बहन जब तक तेरा यह भाई जिंदा है तेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा। आज रात मैं खुद जाऊंगा उस यक्ष के पास। बहन घबरा गई। भैया आप उसकी जंगलीता से अनजान है, हम आपको कैसे भेजें? राजा ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, बहन भाई पर भरोसा रख, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, तेरा कोई दोष नहीं। बहन की आंखों में गर्व छलक आया। उसने राजा को आदर से भोजन परोसा। विक्रमादित्य भोजन करते कहा, बहन जल्दी बिस्तर लगा दे, नींद जोर मार रही है, रात को यक्ष से भी निपटना है। बहन ने चुपचाप बिस्तर बिछाया मगर मन में डर की लहरें थी। सो जाइए भैया, विक्रमादित्य करवट बदलते कहा। सुनो बहन, जब यक्ष आने का समय हो तो मुझे जगा देना। रात गहराती है, चांद काले बादलों में छिप जाता है। राजा शुभ रात्रि कह सो जाते हैं और थोड़ी देर बाद वह खौफनाक वक्त करीब आता है जब किसी इंसान और भैंसे को यक्ष को सौंपना होता है। गहन अंधेरे में दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट होती है। गाँव वाले आते हैं और बोलते हैं, समय हो गया यक्ष का भोजन बनने का। इधर राजा गहरी नींद में थे। गाँव वालों को देख बहन कांपती हुई दौड़ी और राजा के कक्ष में बोली, भैया उठो, समय आ गया, आपको उस भयंकर यक्ष से सामना करना है। यह सुन राजा की आंख खुली। वे उठे, आंखों में न डर न खौफ, सिर्फ तेज। घर से बाहर आए जहाँ गाँव वाले इंतजार कर रहे थे। राजा बोले, मैं जाऊंगा उस पापी यक्ष के पास, बताओ वह जगह जहाँ वह दुष्ट आता है। गाँव वाले बोले, हे वीर, यहाँ से उत्तर दिशा में घना जंगल है, उसमें घुस जाओ, वहाँ प्राचीन शिव मंदिर मिलेगा, उसके सामने यक्ष प्रकट होता है। राजा अपनी हीरे जड़ित चमचमाती तलवार थामे जंगल की ओर बढ़ने लगे कि तभी एक आदमी ने तंज कसा। महोदय, यह तलवार यहाँ क्या करोगे? आज तो आप यक्ष का निवाला बनने वाले हो, यह कीमती तलवार मुझे दे दो। राजा हंसे और बोले, मित्र किसने कहा मैं उसका भोजन बनूंगा? मैं तो आज उसके लिए यमराज बनकर जा रहा हूँ, कुछ घंटों में लौटूंगा। गाँव वाले हंस पड़े, लगा यह पागल हो गया। रात और गहरी हो गई, जंगल का सन्नाटा रोंगटे खड़े करने वाला। राजा पूरे हौसले से उत्तर दिशा की ओर बढ़े। जंगल इतना बड़ा कि लाखों सैनिक भी इसमें छिप जाए। दूर जाकर एक प्राचीन मंदिर दिखा। वे सोचे यही शिव मंदिर होगा। मंदिर में पहुँचे तो देखा भगवान शिव की विशाल मूर्ति। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, हे भोले
भोलेनाथ, मैं उज्जैन का सम्राट विक्रमादित्य आपको कोटि प्रणाम करता हूँ। तैयार रहिए, आज उस पापी की बलि सी आपके चरणों में चढ़ेगी। मूर्ति से दिव्य ज्योति निकली। भगवान शिव प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, विक्रम तू अवश्य विजयी होगा। राजा को आशीर्वाद दिया। मंदिर से बाहर निकले तो भयंकर आंधी चली, हवाएं दहाड़ने लगी। अचानक जोरदार गर्जना हुई और प्रकट हुआ वह विशाल यक्ष। वह हंसता है, हंसी से जंगल कांप उठता है। तू कोई आम इंसान नहीं लगता, सब मेरे सामने कांपते हैं। तू बेखौफ खड़ा है, कौन है तू? राजा गर्जे, हे नीच यक्ष, अपराधी यमराज से अपना परिचय नहीं पूछते। मैं उज्जैनी का चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हूँ। यक्ष जोर से हंसा, अब तो हर कोई खुद को विक्रमादित्य कहलाता है। चल, अब तू मेरा आहार बनेगा। राजा तलवार निकाली जो रात में सूरज सी चमकी। बोले, तुझे अंतिम मौका देता हूँ यक्ष, भाग जा और प्राण बचा ले, वरना आज तेरी अंतिम रात। यक्ष क्रोध से पागल हो गया, दहाड़ा और हमला कर दिया। भयंकर संग्राम हुआ, धरती डोलने लगी। आखिर एक ही प्रहार में राजा की तलवार ने यक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। कटा सिर शिव जी के चरणों में गिरा। राजा गर्जे, जय भोलेनाथ, हे प्रभु इस पापी की बलि स्वीकार करें। युद्ध की थकान से राजा मंदिर में आराम करने लगे। यक्ष के कटे सिर को तकिया बनाकर उस पर सिर टिकाया और गहरी नींद सो गए। सुबह हुई, मुखिया को फिक्र हुई। सैनिक भेजे यह देखने की वह युवक जिंदा है या भागा। उस जमाने में लोग खुले में शौच जाते थे। सुबह जंगल जाते लोग यक्ष का सिर विहीन धड़ देखकर खुशी से उछले। कोई बोला, मैंने इसे एक मुक्के में मार गिराया। कोई बोला, मैंने अपने लात से। कोई उस पर थूकता, कोई पानी डालता। मुखिया के सैनिकों ने देखा यक्ष मरा पड़ा है। वे दौड़े मुखिया के पास और सब बताया। मुखिया के होश उड़ गए। बोला, यह असंभव है। खबर आग की तरह फैली। राज्य के राजा को पता चला तो वे हैरान। बोले, रथ तैयार करो, हम खुद जाएंगे और देखेंगे वह महावीर कौन है जिसने इस आतंक का खात्मा किया। मेरे प्यारे श्रोताओं, आगे की रोचक कहानी जल्द अपलोड होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हमारे लिए अनमोल है। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री महाकाल।